क्या आप किसी ऐसे गांव के बारे में सोच भी सकते हैं जहां के अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय दिल्ली जैसे बड़े शहरों में चोरी करने के लिए भेजना पसंद करते हों? बच्चे नाबालिग होते हैं, लिहाजा अगर कभी पकड़े भी गए तो सज़ा नहीं होती। वे पूरे दस्तावेज़ों के साथ आकर उन्हें छुड़ा ले जाते हैं। झारखंड में एक ज़िला है, उसके गांव में यूँ तो विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन चोरी का पैसा उनके सर चढ़कर बोल रहा है। महंगी बाइक, महंगे शौक और जेवरों से लदी महिलाएं, सब कुछ इतने संगठित तरीके से होता है कि कोई भी हैरान रह जाए। दरअसल हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर भी हैरान हो गए कि ये सही है या नहीं है। और इसके खुलासा हुआ यूं कि बीते दिनों नोएडा में चोरी के आरोप में पकड़े गए कुछ बच्चों के बाद हुआ। जब हमारे सहयोगी मुकेश को लगा कि ये किसी गिरोह का काम है जो बच्चों से अपराध कराता है, इसकी तलाश में वो क्या किया, उस गाँव तक पहुँच गए। तो सारी कहानी कुछ यूं साफ हुई। इस कहानी को हम विस्तार में भी दिखाएंगे, लेकिन अभी इसे संक्षेप में देखिए। हमारी मंजिल साहिबगंज से करीब 20 किलोमीटर दूर महाराजपुर गांव है और मकसद है बच्चों से चोरियां कराने के लिए कुख्यात हुए इस गांव के लोगों को देखने, सुनने और जानने का। दिल्ली से सटे नोएडा में बीते 4 सालों के दौरान चोरी करते जो 15 बच्चे पकड़े गए वो इसी गांव के हैं। पहले लगा कि कोई गिरोह बच्चों को जबरन ले आता है, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों का भरोसा जीतने के बाद जो तस्वीर सामने आई वो हिला देने वाली थी। तो ये है क्या कि यहाँ से अभी से आप जाइएगा 20-25 साल पहले तो चोरी भी नहीं था। जिसमें यहाँ पर जॉब में आए थे तो मैं भी यहाँ था, बचपन से मेरा जो है अब तक यहीं पर मैं रहा। वो लोग जो है बियर साइड में सब जमीन था, खेती बाड़ी सब कर रहे थे। तो जब कट गया वहाँ से, विस्थापित हो यहाँ, तो उनके पास रोजगार नहीं रहा। पत्थर में कुछ दिन रहे लोग, पत्थर में यहाँ काम किए, वहाँ काम किए। तो धीरे धीरे 1-2 आदमी जो है मतलब पकड़ मारी, पैसे जो है निकालना काम था, तो 150, 200, 500 जो है निकाला उकाला। तो लत लग गई उन लोगों को, ये चोरी का लत लग गया। 1 आदमी गया, 2 आदमी गया, इस तरह जो एक बीमारी टाइप से जो हो गया कि उसको गया तो 500-1000 रुपये कमा लिया। अभी बच्चे को भेजो, ऐसा करो, तुम भी जाओ, बड़ा जाओ। तो लोग शिक्षा से हटते चला गया, अपना मुख्य पेशा खेती बाड़ी से हटते चला गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। हर गांव की अपनी एक पहचान होती है, अपना एक इतिहास होता है, लेकिन इस गांव की पहचान और इतिहास जुर्म से शुरू होकर जुर्म पर खत्म होता है। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि इस गांव की इकॉनमी चोरी से ही चलती है। दुख की बात यह है कि चोरियां बच्चों से करवाई जा रही हैं। जो आज मोडस ऑपरेंडी ऑफ क्राइम है वो चेंज हो गया है। इसमें जो वेटरन क्रिमिनल्स पहले थे वो खुद क्राइम नहीं कर रहे हैं, अब ये बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनके माध्यम से क्राइम कराया जा रहा है। हाल ही में रांची में एक इस तरह का गैंग बस्ट हुआ था जिसमें साहिबगंज के बच्चे वहाँ गए थे और उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा था और उनके माध्यम से चोरी कराया जा रहा था। क्या वजह आपको लगती है? इनके मदर फादर खुद भेजते हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, इसमें एक तो है कि इजी मनी है, फास्ट मनी है। दूसरा कि बच्चे जब क्राइम करते हैं तो उनको जेल नहीं भेजा जाता है, उनको सुधार गृह भेजा जाता है और वहाँ से वो जल्दी ही छूट भी जाते हैं। एक कल्चर हो गया है, लेकिन इसके अगर तह में जाइएगा तो गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो एक सामाजिक समस्या भी है। गांव की इन गलियों तक जुर्म का इतना पैसा पहुंचता है कि उसकी छाप आपको हर कहीं दिख जाएगी। जिस्म पर टैटू, कलाई पर कीमती घड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, मॉडर्न हेयर स्टाइल और सलमान सा ब्रेसलेट। बड़े शहरों में मोबाइल और पर्स चोरी करने के बाद जब ये बच्चे छुट्टियां मनाने गांव लौटते हैं तो इन सड़कों पर बाइक से फर्राटे भरते हैं। गांव का शायद ही कोई बच्चा हो जिसके पास बाइक ना हो, और वो भी लाखों रुपए की हाई स्पीड और स्पोर्ट्स बाइक। बाइक जो है उसका 1 नंबर होता है। अच्छा, मतलब चोरी के पैसे से सही बाइक लेता है वो? सही बाइक लेता है, चोरी की बाइक नहीं है। जी नहीं। अच्छा। गांव में एक मीना बाजार भी है। लोगों की माने तो यहाँ टोकरी में मोबाइल रखकर बेचे जाते हैं। हालांकि हमारा कैमरा
वहां तक नहीं पहुंच सका, लेकिन ये बच्चा खुद ही कैमरे के सामने चला आया, हाथ में चोरी के 2 पर्स और एक मोबाइल लिए। बच्चों और उनके घर वालों का झूठ पकड़ने के लिए पहले हमें माया देवी नाम की इस महिला तक पहुंचना पड़ा। ग्राम पंचायत की सदस्य माया का असली काम तब शुरू होता है जब बच्चे कहीं चोरी करते या चोरी के माल के साथ पुलिस के हाथ पड़ जाते हैं और बाल कल्याण समिति के सामने पेश होते हैं। तब ये पैसे लेकर न सिर्फ बच्चों की जानकार होने का दावा पेश करती है, बल्कि उनके माँ बाप को सर्टिफिकेट भी जारी करती है। नोएडा में पकड़े गए कई बच्चों के लिए इसी महिला ने सर्टिफिकेट जारी किए थे। सर हम तो ये नहीं जानते हैं कि कितना गया है। वार्ड में जीते हैं सर, तो वो आता है रोने कानने आता है, तो हम फिर कागज लिए बोलता है तुम वार्ड में जीता है तो तुम काहे न देगा लिख के। अच्छा। तो लिख के दे देते हैं सर, छूटे चाहे नहीं छूटे। हाँ। महिला को हमारी नोएडा से की गई पहली रिपोर्ट की जानकारी थी, लिहाजा वो कैमरे पर हाय तौबा करने लगी। तो काम पढ़वे करते हो लोग ना, फिर हम अब कागज लिखते हैं, फिर हम कान पकड़ लिए, अब कागज लिखेंगे हम। तो वार्ड में भी हम खड़ा नहीं होंगे सर। फिर जब उसे हम पर भरोसा हुआ तो नोएडा में पकड़े गए बच्चों से मिलवाने को तैयार हो गई। 12 दिसंबर 2013 को नोएडा के सेक्टर 20 में पर्स चोरी करते पकड़े गए करीब 14 साल के इस बच्चे और उसकी मां के दावों में विरोधाभास देखिए। तो नोएडा क्यों गए थे आप घूमने के लिए? कौन ले गया था आपको? ऐसे ही गए थे भैया के साथ। भैया के साथ? तो भैया क्या करवा रहा था वहाँ पे आपसे? कुछ नहीं, घूमने के लिए गए थे ऐसे। अच्छा, तो वहाँ किस लिए चला गया था नोएडा में? क्या करने गया था? वो गया था घूमने के लिए। अच्छा, घूमने गया था। अच्छा, तो किसके साथ गया था घूमने वहाँ? अकेले चला गया था घूमने के लिए। अच्छा, एक चीज बताया जाता है कि महाराजपुर के जो बच्चे हैं वो चोरी करने के लिए जाते हैं, ये कितना सच है? नहीं, एक सही बात है गलत बात है? नहीं गलत बात है, चोरी करने के लिए कोई नहीं जाता है। किस लिए जाते हैं वहाँ? ये तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अब सब बच्चा यहाँ से मारता है, मम्मी सब भाग भाग के चले जाता है। अच्छा, कुछ माँ बाप खुद अपने बच्चों से चोरी करवाते हैं तो कुछ गांव के बड़े दलालों को ठेके पर दे देते हैं। इसको लेकर के जो भी परिवार के बच्चे हैं उसको हायर किया जाता है सालाना, कि आपके बच्चे को 3 लाख रुपये सालाना हम देंगे और ये बच्चे आप मेरे जिम्मा दे दीजिए। उसका सारा फोटो वगैरह सारा सब फेक बनता है, आईडी उडी सब फेक बनता है और उसको लेकर के दूसरे शहर में जाते हैं। इतना ही नहीं, इन बच्चों को चोरी करने के पैतरे सीखने की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। प्रशिक्षण देने का तरीका इनका ये है कि एक जैसे कि उनको पॉकेटमारी करना होता है तो क्या है कि पॉकेट को जिस तरह से काटना है, तो वो जैसे एक हमारे यहाँ कद्दू, एक सब्जी कद्दू पर कपड़ा रख करके फिर ब्लेड उस पर चलवाने को सिखाते हैं उसमें, ताकि वो जो जिस समय पॉकेटमारी करे तो वो कपड़ा कटे और सामने वाले का शरीर पर कोई उसका असर न पड़े। झारखंड हो या अन्य राज्यों की पुलिस, वो उन माफियाओं तक नहीं पहुंच पा रही है जो बच्चों की मासूमियत से मनी कमा रहे हैं। अगर उन पर कड़ी कार्रवाई हो तो शायद जुर्म की एक नई फसल तैयार होने से बच जाए। झारखंड के महाराजपुर गांव से कैमरामैन मदन लाल के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।